सो आफ्टर लर्निंग की सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट क्या है और कितने तरह के लीगल सिस्टम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जब हम किसी कंट्री स्पेसिफिक की बात करते हैं तो वहां पे लीगल सिस्टम को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो किसी भी देश की जब आप बात करेंगे, चाहे जनरली स्पेसिफिकली जब हम बात करें यूके की, इंडिया की, यूएस की, तो हम जो लीगल सिस्टम है उसे कैटेगराइज कर सकते हैं एज क्रिमिनल लॉ एंड और एज सिविल लॉ। अब ये क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या डिफरेंस है? देखो, क्रिमिनल लॉ बेसिकली ना कुछ ऐसे सर्टेन एक्ट्स को डील करता है जिसे स्टेट डिसअप्रूव करता है, यानी कि जो कि स्टैट्यूटरी पॉलिसी के तहत गलत है, और अगर आप उन सर्टेन एक्ट को करते हो तो कोई आपके ऊपर केस करे ना करे, लेकिन स्टेट आपके ऊपर जो है केस करेगा, स्टेट आपको जो है पनिश करने की जिम्मेदारी लेगा। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है तो वो चीज हम कहेंगे कि वो किसके अंडर में आता है? क्रिमिनल लॉ के अंडर में आता है। वहीं जब आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में जाते हैं, किसी कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, किसी इंडिविजुअल के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ सर्टेन राइट्स और ऑब्लिगेशन अपने तय कर लेते हैं सामने वाली पार्टी के साथ। अगर उससे रिलेटेड कोई केस बनता है तो दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सिविल लॉ, वो सिविल लॉ की कैटेगरी में आता है। देखिए, क्रिमिनल लॉ का जनरली पर्पस होता है कि ये इंश्योर किया जाए कि एवरी पर्सन हु इज लिविंग इन अ कंट्री शुड फॉलो द स्टेट पॉलिसी, उसे स्टेट पॉलिसी को फॉलो करना है, जो स्टेट ने नियम कायदे बनाए हैं उन नियम कायदों के हिसाब से चलना है। जबकि सिविल लॉ का जो बेसिक पर्पस होता है कि वो ये होता है कि जब इंडिविजुअल्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो उस डिस्प्यूट को क्या किया जाए? सेटल किया जाए। और डिस्प्यूट को सेटल करते समय ये देखा जाता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को तय किया है, राइट। चलिए फर्दर और डिफरेंस देखते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक के ऊपर से बन जाते हैं। आगे देखते हैं। ओके, देखिए क्या पॉइंट होता है, जब अगर मैं स्पेसिफिकली यूके की बात करूं तो क्रिमिनल लॉ की जब बात आती है तो स्टेट जिस भी पार्टी ने क्राइम कमिट किया है, जिस भी पार्टी ने वो सर्टेन एक्शन कमिट किया है जो कि स्टेट डिसअप्रूव कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन कौन लेता है? स्टेट लेता है। क्राउन के नाम से जो है सामने वाली पार्टी के ऊपर केस फाइल किया जाता है, ठीक है। लाइक इस तरह से आपको केसेस जो है वो यूके के कोर्ट में लिखे मिलेंगे। रेजाइना वर्सेस जो भी पार्टी है उसका नाम आपको मिलेगा। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सपोज मैंने अगर कोई क्राइम कर दिया है तो जब सरकार मेरे ऊपर केस फाइल करेगी तो मेरा केस कोर्ट में कुछ इस तरह से चलेगा, स्टेट वर्सेस विकास कुमार। तो स्टेट वर्सेस विकास कुमार में स्टेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेफिनेटली इट इज अ मैटर ऑफ, जनरली ये क्रिमिनल लॉ का एक अपने आप में मैटर है। जबकि जब हम बात करते हैं सिविल लॉ की, तो सिविल लॉ के केस में जब कोर्ट में बात जाती है तो जो केस होता है उसमें आपको पार्टीज के नाम नजर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एबीसी कॉर्पोरेशन के ऊपर केस किया है, तो ये केस कोर्ट में सिविल लॉ के अंडर में जाएगा और एबीसी इस तरह से लिखा जाएगा, विकास जांगीर वर्सेस एबीसी कॉर्पोरेशन। सो दैट इज द पॉइंट। जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर सारा का सारा बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, जबकि जब हम बात करते हैं सिविल लॉ की तो जो क्लेमेंट है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कैसा रिक्वायर्ड होता है। देखो, जब बात क्रिमिनल लॉ की होती है, जब आपको किसी को क्रिमिनल प्रूफ करना है तो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आपको एविडेंस लेकर के आने पड़ते हैं। दैट मींस आपको ये पूरी तरह से साबित करना होता है कि मतलब इस बात में कोई दो राय नहीं रह जानी चाहिए कि सामने वाले ने क्राइम नहीं किया है, ठीक है। तो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट मतलब आपको पूरी तरह से ये साबित करना होगा कि सामने वाला क्रिमिनल है। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब हम क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं तो वहां पे जब सामने वाला गिल्टी प्रूव होता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है, उसको जेल हो सकती है, इवन फांसी तक की सजा हो सकती है। तो इसीलिए बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाकर के आपको एविडेंसेस लाना जरूरी होता है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं सिविल लॉ की, तो सिविल लॉ में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होते हैं वो इतने ज्यादा हाई डिग्री के नहीं चाहिए होते हैं। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पर प्रूफ रिक्वायर्ड होते हैं। दैट मींस अगर आपने कोई ऐसा प्रूफ दे दिया जिससे दिख रहा है, भले ही ये बात पूरी तरह से साबित नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी 70% 60% साबित हो रही है कि आपका क्लेम सही है, तो आपको कोर्ट वहां पर क्लेम ग्रांट कर सकती है, मतलब आपके फेवर में डिसीजन दे सकती है। सो दैट इज द पॉइंट। क्रिमिनल लॉ के ऑब्जेक्टिव होते हैं सोसाइटी को रेगुलेट करना, ऑब्वियस सी बात है, बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट।
अगर क्रिमिनल लॉ नहीं होंगे तो चोर डकैत जो लोग क्रिमिनल इंटेंशंस रखते हैं डेफिनेटली वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो सोसाइटी में कोई किसी का बुरा नहीं कर सके, सोसाइटी में सब लोग अदब से रहें, इसके लिए क्रिमिनल लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। सिविल लॉ का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यार पार्टीज ने आपस में जो भी कुछ एक दूसरे से तय किया था बिजनेस करने के लिए वो उस हिसाब से काम करें। अगर कोई एक पार्टी वैसा नहीं कर रही है तो डेफिनेटली फिर उसको क्या देना है, कंपेंसेशन देना है। तो उससे कंपेंसेशन दिलवाने का जो काम है वो सिविल लॉ बेसिकली करता है। क्रिमिनल लॉ के तहत जब कोई गिल्टी प्रूव होता है तो जनरली उसे सजा होती है। अब सजा में उसको जेल, मोस्टली आप कह सकते हैं कि अगर क्रिमिनल लॉ का केस है और कोई अगर क्रिमिनल साबित हो गया है तो उसे डेफिनेटली इम्प्रिजनमेंट होगा। जबकि सिविल लॉ के केस में ऐसा नहीं होता है। सिविल लॉ के केस में मोस्टली जो है कंपेंसेशंस देने के लिए डिफॉल्टर पार्टी को बोला जाता है या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने के लिए डिफॉल्टर पार्टी को बोला जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल लॉ एंड द सिविल लॉ।